अब आप लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं थोड़ा ट्रिपल एच ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली आज स्मैकडाउन के शो से देख के लगा कि ये चीज़ें ट्रिपल एच के कंट्रोल में भी सही नहीं हुई हैं और क्रिटिसाइज़ करने वाली हैं। और भी कुछ बातें हैं वीडियो के एंड में, लेकिन स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन से, जो कि शुरू होता है रकेल रोड्रिगेज एंड आलिया, और साथ में जो उनके अगेंस्ट में टीम थी वो थी ज़ाया ली, शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट की। अब आपको पता है इनके बीच जो है ये टूर्नामेंट चल रहा है। एंड मुझे ओपनिंग में ही दिक्कत आई इस मैच को देख के, क्योंकि चलो ये बात सही है कि विमेंस डिवीजन को ट्रिपल अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर शो के ओपनिंग में कोई मैच है तो सिर्फ इस बेसिस पे कि हम विमेंस डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं, हम शो को नए तरीके से लिखना चाहते हैं, सिर्फ उस चीज़ को करने के चक्कर में कैसे शो लिखा जाना चाहिए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और आई थिंक वो था स्टार्टिंग का ये जो मैच था, या तो अगर ये बहुत अच्छा होता तो मैं कहता कि इसको सही प्लेसिंग मिले, लेकिन ओपनिंग के हिसाब से डेफिनेटली ये चीज़ मुझे ट्रिपल एच की नहीं पसंद आ रही। इस चीज़ में विंस मैकमैन ही सही है कि हाँ वो एकदम से कुछ पटाखा करना जानते हैं। हालांकि एक शो से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बार बार शोज के ऊपर ऐसी चीज़ हो कि वो तुम देखो कि हम विमेंस डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं या फिर हम नई चीज़ों को उभार के लेके आ रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो चीज़ पसंद करने लायक उतनी है नहीं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। मैच ये ओपनिंग में नहीं आना चाहिए था मेरे ख्याल से, इसको मिड में डाल देते तो सही था। खैर ओपनिंग में ही मैच था और बहुत अच्छा मैच नहीं था, इस वजह से मैं इसको बोल रहा हूँ। अगर बहुत अच्छा होता तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं उठता यहाँ पे। आलिया एंड रकेल गोंजालेज रोड्रिगेज यहाँ पे मैच को जीत जाती है और उन्होंने जो है एडवांस कर लिया है विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट के अंदर। आप लोग मुझे बताना कि इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है। ये कोई ये क्रिटिसाइज करना है मैं कहूँगा, क्योंकि मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि सही हर किसी कंट्रोल में हर चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं, या फिर मुझे पसंद नहीं आ सकती हैं। एटलीस्ट ये मेरा उसके ऊपर ओपिनियन है। बैक स्टेज हमको कैरन क्रॉस भी देखने को मिलते हैं, और ये WWE ने या फिर क्या सीन हुआ आज कि जब हेविली एडवर्टाइज हैं रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, कैरन क्रॉस, तो उनके बीच वो चीज़ आज शो के ऊपर थी ही नहीं जो हम चाह रहे हैं, या फिर जो लीस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ थी वो भी नहीं थी आज शो के ऊपर। कैरन क्रॉस बैक स्टेज से प्रोमो कट करते हैं, जो कि एक प्री टेप्ड सेगमेंट है, ऐसा हमको पता चल रहा है। और उसके अंदर सीन ये होता है कि कैरन क्रॉस कह रहे हैं कि ये तो दोनों बंदे जो है चोजन वन है, लेकिन मैं कुछ नया बंदा निकल के आया हूँ। फिर वो कह रहे हैं तुमने ब्लड लाइन तो देखी होगी, लेकिन अब तुम लोग टाइम लाइन देखोगे। और वो टिकटॉक करके एक तरीके से वार्निंग यहाँ पे इशू कर रहे हैं दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए, यानी कि कैरन क्रॉस के टारगेट सिर्फ रोमन रेंस नहीं है, फिर सिर्फ ड्रू मैकिंटायर नहीं है, वो दोनों ही सुपरस्टार्स को यहाँ पर लपेट रहे हैं। एंड यही चीज़ पॉसिबली आगे लीड करने वाली है ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ। लेकिन क्या वो मैच होने वाला है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बैक स्टेज जब देख रहे होते हैं तो ड्रू मैकिंटायर अरेना के अंदर एंटर कर ही रहे होते हैं, और उसी चीज़ के ऊपर नजरें हैं कैरन क्रॉस की कि जब भी मुझे शिकार करने का मौका मिलेगा मैं शिकार कर लूंगा। ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है, ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और कहते हैं कि कैरन क्रॉस नया बंदा आया है सामने और जिसने कि मेरे ऊपर अटैक किया। अब उसने बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि इससे बड़ा क्या होगा कि तुम नंबर 1 कंटेंडर के ऊपर अटैक करो और तुम स्टेयर डाउन करो रोमन रेंस के साथ में, जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। लेकिन कैरन क्रॉस दिक्कत ये हो गई है कि जिस बंदे को तुमने अटैक किया वो कोई और नहीं बल्कि ड्रू मैकिंटायर है। तो वो यहाँ पर 3 चॉइसेस देते हैं कैरन क्रॉस को, या तो तुम हॉस्पिटल में जाओ, नहीं पहले बोलते हैं नॉकआउट, हॉस्पिटल या फिर ग्रेवयार्ड। तो ऐसे उन्होंने जो है 3 चीज़ें बता दी कैरन क्रॉस को कि भैया पंगे वंगे मेरे से लेने तुम्हारे लिए सही है नहीं, क्योंकि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अब वो अपना ज़्यादा यहाँ पर प्रोमो कट कर ही रहे होते हैं रोमन रेंस के बारे में, कैरन क्रॉस के बारे में। स्कारलेट यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट करती है। स्कारलेट ने रिंग में सीधा एंट्री मार ली ड्रू मैकिंटायर के सामने। अब समझ नहीं आ रहा था मेरे को कि क्या होने वाला, कैरन क्रॉस तो है नहीं, लेकिन पीछे से आकर ऊसोस ने अटैक किया और काफ़ी हद तक अच्छा अटैक किया। अच्छी तरीके से उन्होंने जो है ठिकाने लगाया ड्रू मैकिंटायर को, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ऊसोस के साथ लड़ रहे थे। वो मैच कन्वर्ट हो जाता है टैग टीम मैच के अंदर, जब मैडकैप मॉस उनको बचाने के लिए आते हैं। और ऑब्वियसली फिर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कैसे हार सकते थे, ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे विक्ट्री ले लेते हैं मैडकैप मॉस के साथ मिलके। इससे पहले हमको ये भी सीन देखने को मिलता है कि जो सैमी ज़ेन है वो भी है यहाँ पे, और सैमी ज़ेन एंड में बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उल्टा उनको ही क्लेमोर किक पड़ गई मैच के बाद में। और इवन हमने ये भी देखा था कि ड्रू मैकिंटायर के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बाद उसका बदला लेने के लिए बैक से जाके ऊसोस को फोड़ रहे थे, और सैमी ज़ेन वहां से जब भाग रहे हैं तो फिर ऊसोस कह रहे हैं भाई तुम भागे क्यों हमसे बच के। तो ऐसे ऐसे करके इनके बीच में कुछ ना कुछ तो अभी ऐसे टेंशन वगैरह चल रही है। सैमी ज़ेन का रोल वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ब्लड लाइन के साथ एक्चुअली में वो करने क्या वाले हैं आगे जाके, या फिर ब्लड लाइन उनके साथ क्या करेगी, क्योंकि सेम पेज के ऊपर तो डेफिनेटली ये है नहीं, लेकिन इनको अलग भी नहीं किया जा रहा। तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें, डेफिनेटली ये बात कंफर्म है। और आज भी हमको उस चीज़ की जो है हिंट लगातार ही मिल रहे हैं। इसके बाद हमको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। भाई वाइकिंग रेडर्स की तरफ से क्या तोड़ा है, मतलब कहते हो ना ठोक पीट के बराबर करना, वो चीज़ आज कोफी किंगस्टन के साथ हुई है। आए तो वो थे अटैक करने, लेकिन जितना मतलब बहुत बुरा मारा है यार। अब उसे जाके देखना, इतना बुरा नहीं मारना चाहिए था। वो शील्ड से मार रहे हैं, उसके बाद वो
रैंप पे लिटा के उनके ऊपर स्प्लैश कर रहे हैं, वो भी इतने हैवी बंदे भाई जब करेंगे तो क्या हाल होगा कोफी किंगस्टन का। मुझे लग रहा है कि शायद उनको भी यहाँ पर इंजरी वाला एंगल दिखा के WWE साइड में लगाने वाले, क्योंकि पिटाई बहुत बुरी हुई यार कोफी किंगस्टन की। और वो एक तो पिटाई होती है वो जो कि दिखने में तगड़ी लगे और एक्चुअल में उतनी तगड़ी ना हो, लेकिन ये दिखने में भी तगड़ी थी और मुझे तो लग रहा है जितनी दिख रही है उससे ज्यादा ही ये मार पड़ी है कोफी किंगस्टन को। इसके बाद हमको हेट्रो फैक्शन देखने को मिल गई आज, जिसमें से आइजिया स्वर्ड तो नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली वो है नहीं WWE के अंदर, लेकिन बाकी के हमको टॉप डॉला अशांटे और बी फैब देखने को मिली। इवन उनका मैच भी था टैग टीम के अंदर और इन्होंने विक्ट्री भी ले लिया। तो क्लियरली ट्रिपल एच की बुकिंग यहाँ से पता लग रही है। अभी मैं सही बताऊँ तो मैं इस वाली फैक्शन से इतना इंप्रेस नहीं हूँ, मैं इनको पहले भी देखा हुआ है, मुझे सच में इतनी पसंद नहीं आती है। लेकिन हाँ, अभी देखते हैं टेलीविजन के ऊपर इनके साथ क्या चीज़ें होती हैं। कोई चीज़ हमको शुरुआत से पसंद नहीं आती, वो पसंद करते हैं हम उसको जिस तरीके से वो हमको टेलीविजन के ऊपर दिखते हैं। तो देखते हैं उनको प्रेजेंट किस तरीके से आने वाले टाइम में ट्रिपल एच करते हैं स्मैकडाउन के ऊपर। रोंडा राउजी भी आज हमको बड़े बैड एस वाले कैरेक्टर में देखने को मिली, और बैड एस कैरेक्टर ऐसा था कि रोंडा राउजी को चीयर मिल रहा है फैंस की तरफ से। वो अपनी पूरी पैसों की पोटली लेके आ गई और कह रही तुमने मुझे फाइन किया, ये लो भाई, वो पैसे मुंह पे फेंक के मारना होता है ना, वैसा कुछ रोंडा राउजी ने किया। उन्होंने कहा कि ये तो सारे एक्सपेंस मैं ऐसे झेल सकती हूँ, और वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बीच में आ जाती हैं, जो कि लिव मॉर्गन और शेना बेजलर के बीच होने वाली थी। बीच में क्या आ जाती है, पहले ही आ गई शेना बेजलर आके उनको समझाने की ये क्या हो गया, तुम क्या हो गया। लेकिन रोंडा राउजी तो शेना बेजलर से भी खुश नहीं है, जबकि इनकी आपको पता है फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा तगड़ी है। इसके बाद शेना बेजलर आती हैं, वो क्लेम करती हैं कि मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, वही चैंपियनशिप जीतने की बातें। लिव मॉर्गन यहाँ पर आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, और वो जो हार्ट टूटा हुआ था लिव मॉर्गन का, उसको और अच्छे तरीके से तोड़ने का काम शेना बेजलर ने किया या करने की कोशिश करी, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि एंड में बहुत तगड़ा वाला बुलडॉग मारा लिव मॉर्गन ने शेना बेजलर को। और जिस हालात में वो मारा, एक बार को तो आपको समझ नहीं आएगा कि लगी किसे, लिव मॉर्गन को या फिर शेना बेजलर को, लेकिन बुलडॉग मूव था तो ऑब्वियसली उसमें जो नीचे होता है उसको डैमेज आती है, तो वो चीज़ हमने शेना बेजलर के साथ देखी है। तो ये काफ़ी फ्रेश चीज़ लग रही है लिव मॉर्गन शेना बेजलर वाली। लेट्स सी अब आने वाले टाइम में ये क्या क्या करते हैं साथ में, और रोंडा राउजी के ऊपर भी नजर रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। शो के मेन इवेंट के अंदर गंथर और नाकामुरा का मैच था। अब देखो मैं आपको एक सिमिलैरिटी बताता हूँ, ओपनर में भी WWE ने ट्रिपल एच ने कुछ यूनिक करने की कोशिश करी जो कि विंस मैकमैन के अंडर नहीं होती, मेरे अकॉर्डिंग वो सही साबित नहीं हुई। मेन इवेंट के अंदर जो और भी ज्यादा क्रूशियल स्पॉट होता है शो का, वहां पे भी उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश करी, एंड डेफिनेटली ये अलग करना मस्त था, जबरदस्त था। मतलब क्या ही इसके बारे में आप तारीफें करो। नाकामुरा एंड गुंथर ने जो मैच दिया है टेलीविजन के ऊपर, जो क्राउड एनर्जेटिक था, मतलब आपको मैच के कुछ मोमेंट्स में तो ऐसा लगे कि बस गए गुंथर यहाँ पे, नाकामुरा के पास चैंपियनशिप आ गई। जब वो अपना फिनिशर लगाने की तैयारी कर ही रहे थे तो भाई क्राउड भी जिस तरीके से इस मैच में रिएक्शन दे रहा था, मजा आया इसको देख के। तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, गैम्बल खेलना हो जाता है ट्रिपल एच की बुकिंग में कि हाँ अगर कोई बिल्कुल ही अटरम सटरम सी चीज उन्होंने कर दी जो कि अभी लग तो रही है कि ये क्या कर दिया, लेकिन इवेंचुअली वो बहुत बढ़िया होती है। तो फिर ये है एक ट्रिपल एच के साथ सीन, लेकिन देख के अच्छा लग रहा है कि कुछ फ्रेश चीज हो रही है, फिर चाहे वो ओपनिंग में ही क्यों ना हो, भले ही वो कैसे भी थी। लेकिन मेन इवेंट के अंदर गुंथर और नाकामुरा का जो मैच था, इसमें मुझे तो काफी मजा आया, और रिजल्ट प्रिडिक्टेबल था इसका, क्योंकि हमको ऑलरेडी रिपोर्ट्स मिल चुके हैं कि शेमस और गुंथर का मैच WWE क्लैश एट द कैसल के अंदर कर पाएगी, और गुंथर ने यहाँ पर जो है अपना फिनिशर लगा के नाकामुरा को इस मैच में हरा दिया, और इस मैच के अंदर उन्होंने जो है विक्ट्री ले ली। तो स्मैकडाउन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ठीक शो था। और हाँ, जो डिसअपॉइंटिंग बात थी वो रोमन रेंज की तरफ से थी कि रोमन रेंज आज भी शो के ऊपर कहीं थे नहीं। मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि रोमन रेंज भी नहीं है, कैरन क्रॉस भी टेप्ड सेगमेंट के अंदर थे, वो भी नहीं है शो के ऊपर, सिर्फ ड्रू मैकिंटायर आ रहे हैं। तो ये चीज़ अभी भी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर क्या क्या एक्चुअल में दिक्कत है, कुछ है यहाँ पे मामला, क्योंकि स्टोरी लाइन के हिसाब से ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब क्या WWE ने एडवर्टाइज किया नेक्स्ट वीक के लिए, ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंज फेस टू फेस आने वाले हैं स्मैकडाउन के शो में। तो चलो अब WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया, मतलब कि अगर हमको स्मैकडाउन के प्रोमो के अंदर जो कि WWE बनाती है नेक्स्ट शो के लिए, उसमें अगर जिक्र हो रहा है रोमन रेंज का, तो भाई भूल जाओ, वो सिर्फ जिक्र ही है, वो एक्चुअल में नहीं होगा टेलीविजन के ऊपर जब तक WWE अलग से एडवर्टाइज ना कर दे। अब यहाँ पे सवाल है आप लोगों का ये भी उठेगा कि भाई कैरन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज ये वाला ट्रिपल थ्रेट मैच तो हो नहीं रहा, तो इसके बारे में क्या अपडेट है। तो भाई अपडेट ये है कि ड्रे मेल्जर के अकॉर्डिंग तो ये मैच हो भी नहीं रहा है। आपको पता है दो सोर्सेज की तरफ से कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ज़ेरो न्यूज़ जिसकी तरफ से कहना है कि मैच ट्रिपल थ्रेट होगा, लेकिन ड्रे मेल्जर कह रहे हैं क्लैश एट द कैसल के अंदर सिंगल्स मैच होगा रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर का। तो फिर कैरन क्रॉस का स्पॉट कहाँ बचता है डे मेल्जर के अकॉर्डिंग? तो उनके अकॉर्डिंग सर्वाइवर सीरीज या फिर स्मैकडाउन के शो पर ये मैच जो है WWE करवा सकते हैं इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में।
पता नहीं ये कैसा बुकिंग डिसीजन हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी तक ये मैच ऑफिशियल नहीं हुआ, स्टिल ये मैच ऑफिशियल होना बाकी है सोर्स की तरफ से, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी जो रिपोर्ट है वो सही साबित होती है। बट हाँ, ये तीनों सुपरस्टार्स फ्यूड तो करने वाले हैं, फिर चाहे एक साथ करें या फिर अलग अलग करें, ये बात यहाँ पे कंफर्म है। और गाइस आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, तो भैया आपको कुछ बहुत ही मस्त चीज देखने को मिलने वाली है क्लैश एट द कैसल के बाद। तो फिन बैलर का कहना यह है कि मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है रोमन रेंज के साथ में, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर जो मैच की एंडिंग हुई थी वो क्वेश्चनेबल थी, और वो ये भी कहते हैं कि होपफुली तुमको क्लैश एट द कैसल के बाद मेरा और रोमन रेंज का जो है सीन बनता हुआ दिखाई देगा एक साथ में। तो ये डेफिनेटली अब मजेदार फ्यूड होगी। अब अगर ये होती, क्योंकि इस बार विंस मैकमैन ऑब्वियसली वो बैलर की वाली वो डीमन वाली बुकिंग के साथ नहीं आने वाला है, यहाँ पे अब मामला चेंज है थोड़ा। तो हाँ, फिन बैलर या फिर डीमन बैलर और रोमन रेंज एक बार फिर से बहुत जल्दी आपको कोलाइड करते हुए दिखाई दे सकते हैं साथ में, एंड मेरे हिसाब से पहले से बेटर होगा। बाकी आज की जो वीडियो थी यहीं तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।